हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे जो हमारा थर्ड ब्रांच थी, दैट इज़ एक्जियोलॉजी। तो एक्जियोलॉजी में हम क्या करते हैं, बेसिकली सिंपली अगर हम बात करें तो एक्जियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, ये वो ब्रांच होता है फिलोसफी का जो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि जो थिंग्स है दे आर वर्थ एंड वाई, कि अगर उनकी कोई वैल्यू है ना, इफ़ दे आर वर्दी, सो वो वर्दी क्यों है, ठीक है, क्यों उनकी वैल्यू है। ठीक है, इट ट्राई टू आंसर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये आंसर करता है, जैसे कि व्हाट इज़ गुड और बैड। ठीक है, कि हम कुछ चीज़ों को वाई डू वी कॉल सम एक्शंस गुड एंड अदर्स बैड। ठीक है, क्यों कुछ चीज़ों को हम बोलते हैं कि इट इज़ गुड और कुछ को बोलेंगे बैड। तो ऐसे कौन से स्टैंडर्ड हैं जो गुड और बैड को सेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, कि वाई, वही सेम थिंग कि मोरल वैल्यूज़ को इसमें इंक्लूड करता है ये, कि हाउ वी डिसाइड व्हाट वी शुड और शुड नॉट डू, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल और नॉट ब्यूटीफुल। इट इज़ रिलेटेड टू दी आर्ट साइंस ऑफ एस्थेटिक्स, कि हमारी क्या सेंस है एस्थेटिक्स को लेके, कि किसको हमें क्या हम प्लीजिंग फाइंड करते हैं, क्या हमारे लिए आर्टिस्टिक है, क्या मीनिंगफुल है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट शुड ह्यूमन वैल्यू प्रेफर और स्ट्राइव फॉर। इट मीन्स कि एक्जियोलॉजी बेसिकली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट पीपल कंसिडर इम्पॉर्टेंट इन देयर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, उनके लिए ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, काइंडनेस इंपॉर्टेंट है, या सक्सेस इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वॉट। तो इन सिंपल वर्ड्स, एक्जियोलॉजी इज़ वॉट, इट इज़ नथिंग बट टू अंडरस्टैंड दी वैल्यू, व्हाट इज़ वैल्यू एंड वाई वी वैल्यू इट, दैट इज़ आर एक्जियोलॉजी। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है एथिक्स। ठीक है, एथिक्स इज़ व्हाट, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ राइट। ठीक है, एथिक्स हमें क्या बताता है कि क्या सही है या फिर क्या अच्छा है। तो हाउ वी शुड बिहेव, कि हमें बिहेव कैसे करना चाहिए। व्हाट इज़ मॉरल और इमॉरल प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं, कौन से एक्शंस हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है और कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन शॉर्ट, एथिक्स गाइड्स आवर बिहेवियर, ये हमारे बिहेवियर को गाइड करता है जिसकी हेल्प से हम सही डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट हमारा एक्सोलॉजी के अंदर आता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मीन्स कि द क्राइटेरिया ऑफ ब्यूटी और नेचर। जहाँ एस्थेटिक्स वर्ड आ रहा है, इट मीन्स कि हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं। इट डील्स विद द ब्यूटी, आर्ट एंड द अप्रिसिएशन ऑफ नेचर। ये इन क्वेश्चंस के आंसर करता है कि व्हाट मेक्स समथिंग ब्यूटीफुल, कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी चीज़ को ब्यूटीफुल बना रही हैं, और वाई डू पीपल फाइंड डिफरेंट थिंग्स अट्रैक्टिव। ठीक है, व्हाट इज़ आर्ट एंड वाई डज इट अफेक्टिव। तो एस्थेटिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि इफ़ वी फाइंड समथिंग ब्यूटीफुल, इफ़ वी फाइंड समथिंग गुड इन लुकिंग और एनीथिंग एल्स, सो वाई इट इज़। ठीक है, इट इज़ लाइक अ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ एनीथिंग। थर्ड आया इसमें लॉजिक। लॉजिक मीन्स द स्टडी ऑफ रीजनिंग और थॉट, कि अगर कुछ चीज़ें हैं, अगर हम किसी चीज़ को जज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द करेक्ट थिंकिंग। ठीक है, इसमें मेथड्स क्या हैं जज करने के, क्या हम कंपैरिजंस बना रहे हैं, क्या हम क्लासीफाई करते हैं। तो लॉजिक बेसिकली ये सिखाता है कि क्लियरली हम कैसे सोचें जिससे कन्फ्यूज़न ना हो और हम करेक्ट कंक्लूजन तक पहुंच सकें। नेक्स्ट क्या है, फिलोसफी ऑफ साइंस, द फाउंडेशंस ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। Philosophy of science is basically deals with the basic principles behind science, कि how scientific knowledge is created, कि अगर scientific knowledge कैसे create की जाती है, कोई भी चीज़, किसी भी थ्योरी, कोई भी थ्योरी कैसे scientific होती है। The reliability and limits of scientific methods, कि क्या इनकी limits हैं, क्या इनकी reliability है। तो basically in short it provides philosophical foundations, कि अगर scientific कोई चीज़ है तो उसके पीछे क्या philosophical फाउंडेशंस हैं, राइट। तो ये हमारा था थर्ड ब्रांच के बारे में, एस्थेटिक्स, जिसके अंदर हमारा क्लियर हो चुके हैं, ये वाली ब्रांच भी हो चुकी है। ठीक है, एक्जियोलॉजी के अंदर हमारा एथिक्स, एस्थेटिक्स एंड लॉजिक, इट इज़ नॉट सेपरेट, इट इज़ द पार्ट ऑफ द एक्सियोलॉजी। तो मेन हमारा क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी, और एक्सियोलॉजी के अंदर ही हमारा एथिक्स, एस्थेटिक्स एंड लॉजिक आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। थैंक्स फॉर दैट।